कब तक देखते रहोगे अपने पापा को रोज सुबह जल्दी उठते हुए, थके हुए चेहरे के साथ काम पर जाते हुए? कब तक देखते रहोगे उनके हाथों की लकीरें गहरी होती जा रही हैं, पर उनके सपने धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं? कब तक? क्योंकि सच ये है, तुम्हारे पापा स्ट्रांग नहीं है, वो मजबूर हैं। मजबूर इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक हैं, मजबूर इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, हर दिन। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? कि एक दिन वो रुक जाएंगे, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास टाइम था, लेकिन तुमने उसे वेस्ट कर दिया। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, ड्रीम बिग, थिंक बिग, डू बिग। लेकिन मिडिल क्लास लाइफ में प्रॉब्लम यह है कि हम सपने देखते ही नहीं, हम सिर्फ सरवाइव करते हैं। हम अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल देखते हैं, लेकिन उसे चेंज करने का डिसीजन नहीं लेते। वेलकम टू नो एक्सक्यूज लाइफ, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम तुम्हें वो रियलिटी दिखाते हैं जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। अगर तुम सच में अपने पापा की लाइफ बदलना चाहते हो, अगर तुम उनकी मेहनत का रिजल्ट देना चाहते हो, तो अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाता है, उस लाइफ की तरफ जो तुम्हारे पापा डिजर्व करते हैं। अब सुनो एक कहानी। एक लड़का था, नाम था अमन। अमन एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। रोज सुबह 6 बजे निकल जाते और रात को थक कर वापस आते। अमन बचपन से ये सब देख रहा था, लेकिन बचपन में उसे ये सब नॉर्मल लगता था। उसके लिए ये लाइफ ही रियलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने चीजें नोटिस करनी शुरू की। उसने देखा उसके पापा कभी अपने लिए कुछ नहीं लेते। कपड़े पुराने हो जाते, लेकिन नई लेने में डिले कर देते। अपनी जरूरत को साइड में रख देते, सिर्फ इसलिए ताकि घर का खर्चा मैनेज हो सके। एक दिन अमन ने अपने पापा से पूछा, पापा, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं लेते? उसके पापा मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, तुम लोग खुश हो वही काफी है। उस दिन अमन ने पहली बार अंदर से कुछ फील किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ चेंज नहीं किया। समय बीता, अमन बड़ा हुआ, कॉलेज गया और एक दिन उसे जॉब मिल गई। घर वो अमन कभी नहीं भूल पाया। लेकिन कुछ महीनों बाद लाइफ वापस नॉर्मल हो गई। सैलरी आती और खत्म हो जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगी, और धीरे धीरे अमन भी वही बन गया जो उसके पापा थे। रोज काम, रोज थकान, रोज टेंशन। एक दिन वो घर आया और उसने देखा उसके पापा चुपचाप बैठे थे, थके हुए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अमन ने पूछा, क्या हुआ? पापा बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन अमन समझ गया था, ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये सालों की मेहनत थी। उस रात अमन सो नहीं पाया। वो बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं भी वही लाइफ जी रहा हूं जो मेरे पापा जी रहे हैं। और यही रियलाइजेशन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब उसके सामने एक ही सवाल था, क्या मैं सच में इस साइकिल को तोड़ सकता हूं? क्योंकि सच ये है, चेंज का डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन उस डिसीजन पर टिके रहना सबसे मुश्किल। अगले कुछ दिन अमन के लिए बहुत हैवी थे। वो अपनी जॉब पर जाता, काम करता, लेकिन उसका माइंड कहीं और होता। हर बार जब वो अपने पापा को देखता, उसका दिल हैवी हो जाता। वो सोचता, ये सब कब तक चलेगा? और फिर वो खुद से पूछता, मैं क्या कर रहा हूं इसे चेंज करने के लिए? और हर बार जवाब आता, कुछ नहीं। और वही जवाब उसे अंदर से तोड़ देता। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया, मैं सिर्फ सोचूंगा नहीं, मैं करूंगा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। उसने अपने खर्च कंट्रोल किए, फालतू एक्सपेंसेस बंद किए। पहली बार उसके पास थोड़ा पैसा बचा। पहले वो उसे खर्च कर देता था, लेकिन इस बार उसने उसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अमाउंट छोटा था, लेकिन डिसीजन बड़ा, क्योंकि पहली बार वो फ्यूचर के लिए काम कर रहा था। शुरुआत इजी नहीं थी।
कभी लॉस होता, कभी डाउट आता, कभी लगता शायद मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन फिर वो अपने पापा का चेहरा याद करता और खुद से कहता, ये सब उनके लिए है, और वही थॉट उसे आगे बढ़ाता। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और टेस्ट रेडी किया था। एक दिन उसके पापा बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला। इसका मतलब था इनकम रुक गई। घर का सारा प्रेशर अब अमन पर आ गया। उसके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहे और स्ट्रगल करे, या फिर रिस्क ले और कुछ अलग करे। इस बार उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया। वो डर रहा था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। उसने अपनी स्किल्स डेवलप करनी स्टार्ट की, ऑनलाइन काम एक्सप्लोर किया, फ्रीलांसिंग ट्राई की, साइड इनकम बनाना स्टार्ट किया। शुरुआत बहुत टफ थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं, कभी इनकम आती, कभी जीरो। घर का प्रेशर अलग। कई बार लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर बार वो अपने पापा को देखता और उसे याद आता, ये सब क्यों कर रहा हूं। और वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखने लगी, क्लाइंट्स बढ़ने लगे, इनकम स्टेबल होने लगी। लेकिन इस बार उसने एक गलती नहीं की। वो सिर्फ अर्निंग पर फोकस नहीं कर रहा था, वो सिस्टम बना रहा था। मल्टीपल इनकम सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स। अब वो सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ उसकी इनकम बढ़ती गई, और एक दिन वो मोमेंट आया जब उसने अपने पापा से कहा, पापा, अब आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। उसके पापा चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस अमन को देख रहे थे। उस दिन अमन को असली सक्सेस का मतलब समझ आया। वो पैसा नहीं था, वो फ्रीडम था। अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल से निकालना, यही असली जीत है। कुछ समय बाद अमन अपने पुराने एरिया में गया। वही लोग, वही लाइफ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तब उसे समझ आया कि फर्क अपॉर्चुनिटी का नहीं होता, फर्क डिसीजन का होता है। सबके पास चांस होता है, लेकिन सब उसे लेते नहीं। और इसी वजह से लोग गरीब पैदा नहीं होते, लेकिन गरीब मर जाते हैं। क्योंकि वो कभी डिसीजन नहीं लेते, वो कभी एक्शन नहीं लेते, वो बस देखते रहते हैं, और वक्त निकल जाता है। दोस्तों,